नमस्कार दोस्तों। इंडिया का जो बजट है 2026 का वो इस बार 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि इस बार का जो बजट है वो 3 नेशनल ड्यूटीज के अराउंड ही घूमेगा, यानी कि 3 कर्तव्य। इसमें से पहला जो कर्तव्य है वो उन्होंने बताया कि एक्सीलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, मतलब हमारी जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाना, ताकि कोई भी ग्लोबल शॉक हो, जैसे ट्रंप ने ट्रेड वॉर कर दी थी थोड़े दिन पहले, अभी भी टैरिफ लगा हुआ है ये इंडिया के ऊपर, वैसे सिचुएशन से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़े, इंडिया की जो आम जनता है वो परेशान ना हो। इसी में सेकंड उन्होंने कहा कि हर एक इंडियन को रियलाइज करवाना उनका पोटेंशियल, उन्हें अच्छी एजुकेशन देना, इनोवेशन करना, मतलब कुछ नई चीजें बनाना। इसी के साथ तीसरी चीज उन्होंने कही कि जितने भी रिसोर्सेज है, मतलब जितनी भी सुविधाएं हैं वो सबको मिले और सबका साथ हो, सबका ही विकास हो, यानी जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज वगैरह है वो सभी लोगों तक पहुंचे और सबको ही उसका फायदा हो। अगर वो गांव में रहते हो, वो कोई सिटी में रहते हो, कैसी भी जगह रहते हो, लेकिन उस सब तक गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज है वो पहुंचे। इसी के साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको भी बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया गया है। अगर देखा जाए तो ये पिछले साल के मुकाबले 9% तक इंक्रीज हुआ है। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एक लॉन्ग टर्म की तरह देखते हैं हमेशा। अगर इसके अंदर देखा जाए तो रोड्स हो गए, हाईवे हो गया, रेलवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, इसी की तरह ब्रिज हो गया, या फिर आपके लिए हॉस्पिटल हो गया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिटीज वगैरह में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये सारे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही आते हैं और ये सभी एक लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, यानी कि बहुत ही सालों तक चलने वाले एसेट्स है, सालों तक चलने वाली चीजें हैं। अगर हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ज्यादा पैसा खर्च होगा। जब लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, रेलवेज वगैरह बनाएंगे, तो लोगों को जॉब मिलेगी। इसी वजह से अगर गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी तरह का रोड बनाने में। जैसे प्राइवेटाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं रोड बनवाने के लिए, और इसी के साथ इंडिया की जो ग्रोथ है ये उसमें भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसी के साथ सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी निर्मला सीतारमण जी ने आज अनाउंस कर दिया था। सेमीकंडक्टर जो है वो हर जगह यूज होते हैं। अगर आप स्मार्टफोन में देखोगे तो वहां भी आपके सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, अगर आप लैपटॉप देखोगे तो वहां भी आपके सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। इसी की तरह आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, आपके हथियार हो गए यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी ही जगह सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है। और ना चाहते हुए भी इंडिया को ये सेमीकंडक्टर बाहर से मंगवाना पड़ता है। लेकिन इंडिया जो है अब निर्भरता कम करना चाहता है इसके ऊपर और आत्मनिर्भर भारत के तहत अब इंडिया में ही उसे बनाना चाहता है, और इसी वजह से इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो है वो लॉन्च हो चुका है। गवर्नमेंट ने इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए भी अनाउंस कर दिए हैं। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस वगैरह, इंडस्ट्री के लिए R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, और ट्रेनिंग सेंटर्स करवाना प्रोवाइड, ताकि जो लोग हैं उनको सिखाया जाए कि इसको कैसे बनाने हैं। और इसी के साथ हमारा लक्ष्य यही है कि हम किसी भी तरह दुनिया में सिर्फ ना केवल बनाए सेमीकंडक्टर, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट भी करें, दूसरे देशों को बेचे भी। अब देखिए, अगर हमें सेमीकंडक्टर बनाना है तो हमें रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए होंगे, और ये जो मिनरल्स है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह के लिए। डिफेंस में भी ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। इसी के साथ अगर अभी देखा जाए तो जो चाइना है वो 90% ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाई जो है खुद ही कंट्रोल करता है, और ये जब चाहे तभी इसको रोक सकता है और किसी भी कंट्री को चोक कर सकता है। आप सोच के देखिए कि अगर इसने मना कर दिया किसी भी कंट्री को रेयर अर्थ मिनरल देने से, तो वहां पे सेमीकंडक्टर नहीं बनेगा, कोई फोन नहीं बना पाएगा, लैपटॉप नहीं बनाएगा, किसी भी तरह से एआई में उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और उसके लिए कितनी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। बस इसी चीज को कम करने के लिए इंडिया भी अब खुद से सेमीकंडक्टर बनाना चाहता है, और इसके लिए उसको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए होंगे। इंडिया ने परमानेंट रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर जो है वो बनाने की सोची है, जो कि होगी ओडिशा में, केरला में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, जो कि फोकस करेगी कि माइनिंग करना यानी खदान खोदना, उसमें जो निकले उसको प्रोसेस करना, उसके ऊपर फिर रिसर्च करना, और जब वो फाइनली बन जाए तो उसको एक मैन्युफैक्चरिंग के तहत यानी बहुत भी ज्यादा बड़े लेवल पे बनाकर यूज करना। इससे इंडिया रेयर अर्थ मिनरल को लेके किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, जैसे चाइना जैसी के ऊपर। अगर हमारी कल उससे लड़ाई भी हो जाती है तो उसके बाद भी हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी हमारी। इसी में निर्मला सीतारमण जी ने 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का अनाउंसमेंट किया था। ये जो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे ये एक ग्रोथ कनेक्टर की तरह काम करेंगे, जितने भी बड़े बड़े शहर है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, ताकि सामान आपस में आराम से जा सके, लोग आराम से ट्रेवल कर सके। इनमें से जो रेल कॉरिडोर बनने वाले हैं वो होंगे मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। अब इससे होगा क्या, देखिए इस वजह से जो बड़े बड़े शहर है ये आपस में आराम से कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो इनकी इकोनॉमी जो रहेगी, यानी कि सामान भेजना इधर से उधर, वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जो इंडस्ट्रीज है वो भी आराम से एक्सपेंड कर सकेगी, लोग भी एक से दूसरे शहर आराम से ट्रेवल कर पाएंगे, काम करने के लिए जा पाएंगे, और इसको बनाने के लिए जो पैसा लगने वाला है उससे भी लोगों की बहुत ज्यादा मदद होगी, क्योंकि उन्हें रोजगार मिलेगा, और जब उन्हें रोजगार मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति और भी सही हो जाएगी। अब देखिए, MSMEs एंड स्मॉल बिजनेस यानी
यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार प्रोवाइड करवाती है अगर हम देखें एग्रीकल्चर के बाद में। अब जैसे ही ग्लोबल टैरिफ वॉर स्टार्ट होती है, जैसे ही इंडिया के ऊपर ट्रंप जो है टैरिफ लगा देते हैं, जितने भी लोग ये छोटी फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे उनका माल अमेरिका जाना और वहां पे बिकना बंद हो गया, तो इनका जो मुनाफा था वो बहुत कम हो गया। इस वजह से लोग भी बहुत ज्यादा निकाले गए। लेकिन गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का रिवाइवल फंड अनाउंस किया है। इस वजह से अब जितने भी वहां पे लोग काम कर रहे हैं, एक तो वो प्रोटेक्ट रहेंगे, एक ये जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज वगैरह है इनको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा ताकि ये सर्वाइव कर पाए। इसी के साथ एमएसएमईज जो है वो बहुत ज्यादा स्केल कर पाएंगे, यानी कि अपना जो सामान है वो अमेरिका के साथ साथ जो बाकी सारी कंट्रीज है वहां पर भी भेज पाएंगे, ताकि वो एक ही मार्केट के ऊपर हेवीली डिपेंड नहीं हो। जब तक हम अमेरिका के साथ में ट्रेड डील फाइनलाइज करें तब तक अपना सामान वो लोग अलग अलग जगह भेज सकें। उनकी जो फैक्ट्रीज वगैरह है उनमें जो काम कर रहे हैं उनको निकाला ना जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सही रहे। अब देखिए जैसे ही यूएस ने 50% टैरिफ लगाया था इंडिया के ऊपर, तो जितने भी टेक्सटाइल थे, छोटी छोटी टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज थी, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसी वजह से इस बार का जो बजट है उसमें एक चीज अनाउंस हुई, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जितनी भी ये फैक्ट्रीज है उनको गवर्नमेंट डायरेक्टली सपोर्ट करेगी। जैसे कि हो गया नेशनल फाइबर स्कीम, जितनी भी सिल्क है, वुल है, जूट है, ये हम सेल्फ रिलायंस करेंगे, यानी कि हम खुद बनाएंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे। इसी जगह मैन मेड हो गया एंड न्यू एज के जो फाइबर्स हो गए वो। ऐसे ही टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है वो लेके आई है गवर्नमेंट, जिससे कि ट्रेडिशनल क्लस्टर्स जो थे उसको मॉडर्नाइज करा जाएगा। कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि पैसे दिए जाएंगे मशीन वगैरह लगाने के लिए, और कॉमन टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि आपके जो मटेरियल है उसको टेस्ट करा जाए और उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाए, ताकि आप जितनी जल्दी हो सकते हैं अपना जो सामान है ये आसानी से बाहर बेच सके और मुनाफा कमा सके। देखिए इसी के साथ में नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम भी लाया गया, जिसके अंदर जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही है उसके साथ साथ और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। जितने भी आर्टिस्ट वगैरह है जो कि अपने कला से कुछ चीजें बनाते हैं फिर उन्हें बाहर की कंट्रीज में बेचते हैं, उन सब चीजों में भी आपको गवर्नमेंट जो है इस स्कीम के तहत सपोर्ट करेगी। इसी के साथ में गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए अनाउंस करे हैं बायोफार्म सेक्टर के लिए। देखिए जो बायोफार्म सेक्टर है ये मेडिसिन के ऊपर जो है फोकस करता है, जो कि लिविंग सेल्स से बनती है, केमिकल से नहीं। जैसे कि वैक्सीन हो गई, जेन थेरेपीज हो गई, आपके कैंसर की ट्रीटमेंट्स हो गए, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ओवर द 5 ईयर जो है स्प्रेड करी जाएगी। इसी के साथ गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 3 नई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जो है वो बनाएंगे, और जो 7 पहले से है उनको अपग्रेड करेंगे, यानी कि उनमें नई टेक्नोलॉजीज लाएंगे, कुछ लैब में चेंजेस करेंगे, और इसी के साथ हम बिल्ड कर सके डोमेस्टिक इनोवेशन इकोसिस्टम। देखिए इसी के साथ में हमारा लक्ष्य ये भी रहेगा कि हम सिर्फ मैन्युफैक्चर ही नहीं करें, उसी के साथ नई नई चीजें भी बनाएं। इसी के साथ गवर्नमेंट ने इस बार ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। देखिए ये जो एवीजीसी है, एनिमेशन हो गया, वीएफएक्स हो गया, गेमिंग हो गया, और जो कॉमिक्स हो गए, इस सेक्टर के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि ये रैपिडली यानी कि बहुत जल्दी ही बढ़ रही है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि 2030 तक 20 लाख लोग इसमें एज अ प्रोफेशनल देखे जाएंगे। बजट सपोर्ट पे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज है जो कि मुंबई के अंदर है, ये उसके थ्रू लोगों को सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाएंगे, 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर ये लैब होगी। इसी के साथ जो 500 कॉलेजेस है पूरी इंडिया में उसके अंदर भी ये लैब होगी। इसी के साथ गवर्नमेंट ने ये भी एम किया है कि इंडिया को एज अ कंटेंट क्रिएशन हब की तरह पूरे ग्लोबल लेवल में रिप्रेजेंट किया जाए आने वाले दिनों में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि इस बजट को लेके आपके ओपिनियन क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।